Hello students, today I am talking about error of article. आर्टिकल टॉपिक से रिलेटेड एरर में पिछले सेशन में भी बता चुकी हूँ और आर्टिकल क्या है वो भी बता चुकी हूँ। आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर चेक कर लें। तो अभी मैं आपको एरर बता रही हूँ, जैसा कि पिछले सेशन में हमने फिल इन द ब्लैंक्स पे बात की थी। तो फटाफट देखिएगा, टॉपिक हमारा आर्टिकल है, ध्यान रखें। द मैनेजर and the executive director एरर बतानी है आपको, is a very जेटिक पर्सन। ये मैंने सेंटेंस लिखा है, अब इसके अंदर मैं आपको पोर्शन कर रही हूँ। और लास्ट वन इज नो एरर, यानी ये पोर्शन ये है और बी ये वाला पोर्शन है और सी ये वाला है और डी पोर्शन ये वाला है। अब आपको जल्दी से बताना है कि कौन से पार्ट में इस सेंटेंस के एरर है। जल्दी से बताइए बेटा। देखिएगा, इस सेंटेंस की अगर मैं बात करूं तो बाद वाले जो स्टेटमेंट्स हैं जिसमें लिखा है इज़ अ वेरी एनर्जेटिक पर्सन, तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अनुसार मैंने कहा था कि जब दो नाउन के साथ द लगता है, जैसे कि यहाँ पर लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हमेशा प्लूरल लगाते हैं। ये भी आप देख लीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अंदर भी मैंने सारी डिटेल आपको बताई हुई है। अब यहाँ पर काफ़ी बच्चे कहेंगे कि मैम अगर यहाँ पर इन दोनों को सही कर दें और इज की जगह आर कर दें तो भी सेंटेंस सही हो सकता है। नहीं हो सकता बेटा, क्योंकि अगर आप ऐसा करोगे तो बी पार्ट में भी एरर हो जाएगी और सी पार्ट में भी, क्योंकि एनर्जेटिक के बाद में क्या लगा हुआ है, पर्सन, और पर्सन है सिंगुलर। तो आपको अभी क्या करना है कि जो मैनेजर है उसी को ही एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाना है, तो इस वाले में से आर्टिकल द हटा देना है। यदि आप इसी सेंटेंस को ऐसा लिखते, यहाँ पर एरर कुछ इस तरीके से होती बेटा, द मैनेजर एंड द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर, फिर हमें आर्टिकल ए भी हटाना पड़ता, आर वेरी एनर्जेटिक। फिर हमें क्या लिखना होता, पर्सन की जगह पर्सन्स। याद रखिएगा, या तो आप इस सेंटेंस को इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने वैसे आपको एरर के अंदर कहा था कि जहाँ तक हो आप सेंटेंस को वहाँ तक करेक्ट करेंगे, बाद वाले में एरर निकालेंगे। लेकिन बाद वाले दोनों पोर्शंस में एरर आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये एक पार्ट में ही एरर होती है इस तरीके से। तो आपको मैंडेटरी सब्जेक्ट जो है उसकी कंडीशन को ही देखना पड़ेगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करें यहाँ पर। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप जल्दी से बताइए इन सेंटेंसेस के कौन से पोर्शन के अंदर एरर है। तो देखिए पहला सेंटेंस, माई सिस्टर ऑलवेज लाइक्स टू ट्रेवल बाय अ कार सिंस शी इज अ वेरी बिजी लेडी। तो ध्यान से समझिएगा, जब भी हम बाय मतलब प्रीपोजिशन का जब यूज करते हैं और किसी एजेंट की बात होती है, मीडिएटर या मीडियम की बात होती है, तो बाय प्रीपोजिशन के बाद में आर्टिकल का यूज नहीं होगा। तो यहाँ पर बी पार्ट में एरर है बेटा, ध्यान से समझे। मैंने आपको यहाँ पर पोर्शन में नेम नहीं दिए, बट आपको ध्यान रखना है ए, बी और सी और लास्ट में डी। तो यहाँ पर ए जो है वो से हमें रिमूव करना होगा। जैसे बाय अ कार, बाय अ ट्रेन नहीं होगा, बाय ट्रेन होता है। या फिर आप बात करें जैसे बाय एयर, बाय द एयर भी नहीं होगा, कई जगह बाय द एयर लिखा रहता है, तो बाय द एयर नहीं होगा, डायरेक्ट होगा बाय एयर। और बाय एयर का मतलब होता है थ्रू एरोप्लेन। तो यहाँ पर एरर कौन से पार्ट में हुई बेटा? बी में।
अब नेक्स्ट सेंटेंस में जल्दी से बताइए एरर कौन से पार्ट में है। Whenever I meet him, he always makes a mention of his father. जल्दी से बताएं कौन से पार्ट में है बेटा एरर। अगर मैं पहला पोर्शन देखती हूँ whenever I meet him, वैसे आर्टिकल की एरर है तो आपको कहीं देखना है या तो रिमूव हो सकता है या फिर जो यूज हुआ है वो रॉन्ग हुआ है, ए एंड द में से कोई एक यूज हो सकता है, तो वही चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है। तो whenever I meet him इसमें कोई एरर नहीं है, यहाँ तक ये पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब नेक्स्ट इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, he always makes a mention of his father। अब देखिएगा ही के बाद में यहाँ पर जो है ऑलवेज का यूज किया गया है, फिर यहाँ पर यूज किया गया है मेक्स अ मेंशन ऑफ हिज फादर। तो क्या यहाँ पर मेक्स अ मेंशन ऑफ हिज फादर करेक्ट है रॉन्ग है, ये ध्यान देना है। तो यहाँ पर ये जो है आर्टिकल ए का यूज सही है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फ्रेजल वर्ब मेक अ फूल, तो मेक के बाद में आर्टिकल का यूज होता है जब वो फ्रेज बनती है। तो मेक अ मेंशन ऑफ हिज फादर, मैं जब भी उससे मिलता हूँ वो हमेशा अपने पिताजी के बारे में बात करता है, कुछ इस तरीके से सेंटेंस कहना चाह रहा था। तो ये जो एरर यानी तीसरा जो क्वेश्चन है हमारा, इसके अंदर नो एरर वाला। बहुत बार ऐसा होता है बच्चे सेंटेंस में एरर नहीं होती है फिर भी वो एरर निकाल देते हैं, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा क्या कंडीशन है और एक एक पोर्शन को आप ध्यान से देखिए, उसके बाद आप एरर फाइंड आउट मतलब लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट देखें। ऑल्दो विनोद हैज अंडरगोन अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट, उसके बाद है ही हैज नॉट बीन क्योर्ड ऑफ अ हेडेक। तो यहाँ पर ध्यान दें, पहले फर्स्ट जो पोर्शन है ऑल्दो विनोद हैज अंडरगोन, यहाँ तक ये पोर्शन बिल्कुल करेक्ट है। अ वेरी कॉस्टली ट्रीटमेंट के पहले हम यहाँ पर अगर बात करें एडजेक्टिव और एडवर्ब का यूज हुआ है, तीनों के यूज से पहले आर्टिकल ए का यूज भी यहाँ करेक्ट है। और उसके बाद बात करें ही हैज नॉट बीन क्योर्ड, वो मतलब अब तक भी क्या नहीं हुआ है, उसके अंदर सुधार नहीं आया है। लेकिन अब हेडेक की बात करें तो ये जो है आर्टिकल ए का यहाँ पर यूज नहीं होगा। लेकिन अगर हैव की कंडीशन होती तो हैव अ हेडेक होता है, हैव अ कोल्ड होता है, लेकिन वो एक फ्रेजल वर्ब का फॉर्म जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है तब होगा। लेकिन क्योर्ड लगा है, फिर प्रीपोजिशन लगा है, फिर आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका थर्ड वाला जो पोर्शन है उसके अंदर, यानी सी में यहाँ एरर हो जाएगी, इसमें डी में हो जाएगी और इसमें बी में। चलिए कुछ और क्वेश्चंस पे हम बात कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जल्दी से इसमें बताइए कौन से पार्ट में एरर है। दोज इन हरी शुड रियलाइज दैट स्पीड इज नो की टू सक्सेस, आपको जल्दी से बताना है कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ पर भी अगर मैं बात करूँ, ये जो कंडीशन है दैट इज अ फ्रेज कंडीशन, तो इसे हम बोलते हैं इन अ हरी। इन अ हरी आर्टिकल ए का यूज होता है, यानी कि जल्दबाजी में होना, तो इसके साथ हमेशा आर्टिकल ए का यूज होता है। इससे रिलेटेड एरर जो होती हैं फ्रेजेस की कंडीशन जिसमें फिक्स्ड आर्टिकल ए एन का यूज़ और द का भी होता है, वैसे मेन होता है इसके अंदर फ्रेजेस के अंदर कि फ्रेज में अगर मैं हरी की बात करूं दैट इज़ अ अनकाउंटेबल सिचुएशन की बात हो रही है, लेकिन अनकाउंटेबल होते हुए फ्रेज की कंडीशन में आर्टिकल ए और एन का यूज़ होता है, तो यहाँ पर ये कंडीशन है। चलिए नेक्स्ट देखें, तो आंसर हमारा कौन से पार्ट में यानी एरर हो जाएगा, ए पार्ट में आंसर हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर गॉड मेड कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, तो किस में गलती है जल्दी से बताइएगा। अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ सी पार्ट में मैन मेड द टाउन, यहाँ पर मैंने लिखा द टाउन, तो ऐसे ही स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि भगवान ने किसको बनाया, यानी कि कंट्री को। तो दोनों टाउन और कंट्री से पहले हमें आर्टिकल का यूज़ यहाँ पर करना पड़ेगा, तो एरर जो है वो वापस से अपने ए पार्ट में हो जाएगी। क्लियर है बेटा, ध्यान रखिएगा। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट पार्ट में एरर बताइए। इट इज पिटी दैट शी डज नॉट बिहेव हम्बली विद हर पेरेंट्स एंड फ्रेंड्स, या फिर नो एरर भी हो सकती है, जल्दी से बताइएगा।
तो यहाँ पर भी कंडीशन किसकी है बेटा, फ्रेज की कंडीशन है। इट इज़ अ पिटी, यहाँ पर आएगा इट इज़ अ पिटी। ये दयनीय कंडीशन है, पिटी का मतलब दयनीय बोलते हैं, और ये भी एक फ्रेज की कंडीशन होती है। पिटी से पहले आर्टिकल ए का यूज़ होता है, दयनीय। इसके अलावा जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं उनसे पहले, जैसे व्हाट से सेंटेंस शुरू होता है तो उसमें भी आर्टिकल, व्हाट अ फूल, व्हाट एन आइडिया। जैसे आइडिया की बात करें तो अनकाउंटेबल सिचुएशन, लेकिन फ्रेज की कंडीशन और सरप्राइजिंग सेंटेंसेस जो होते हैं जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मतलब आश्चर्यचकित करने वाले सेंटेंसेस, उनके पहले जो है आर्टिकल का यूज़ होगा। जैसे व्हाट एन आइडिया, व्हाट अ फूल, इस तरीके से आपको मतलब कि आर्टिकल लगाना होता है। तो ये भी कंडीशन, इट इज़ अ पिटी, ये एक दयनीय अवस्था है कि यह दयनीय कंडीशन है कि वो अपने पेरेंट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है। आई होप क्लियर होगा आपको। चलिए नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस पे बात कर लें। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जैसे व्हाट अ काइंड ऑफ फेलो ही इज इफ हिज एनिमीज आर टू बी बिलीव्ड। तो यहाँ पर आपको बतानी है कि कौन से पार्ट में एरर है बच्चों, जल्दी से बताइएगा। अभी आप कहेंगे कि मैम आपने बताया था कि व्हाट की कंडीशन में आर्टिकल का यूज़ होता है। यस होता है बेटा, लेकिन व्हाट के बाद में अगर हम जैसे बात करें व्हाट एन आइडिया, तो इसके बाद में आपको ये एक्सक्लेमेटरी सिंबल मिलेगा। जब एक्सक्लेमेटरी सिंबल की सिचुएशन हो, आश्चर्यबोधक वाक्य हो, तभी आप व्हाट के बाद में आर्टिकल का यूज नाउन से पहले करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखें व्हाट अ काइंड ऑफ, तो हम ऐसा नहीं बोलते व्हाट अ काइंड ऑफ, हम बोलते व्हाट काइंड ऑफ ना। और इसके अलावा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस भी नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर पार्ट ए में एरर हो जाएगी। व्हाट काइंड ऑफ फेलो होगा, यहाँ पर व्हाट अ काइंड नहीं होगा, याद रखिएगा। तो पार्ट ए में एरर हो जाएगी। यस, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। इट इज सेड दैट, ये कहा जाता है ही इज अ वाइज मैन ही कैन नॉट एयर वेदास में एयर, मतलब वो इतना बुद्धिमान है कि वो गलती नहीं कर सकता, उसको हम गलती करने वाला व्यक्ति नहीं कह सकते। हालांकि जो वेदास होते हैं वो गलती उनमें हो सकती है, लेकिन वो उस व्यक्ति को हम गलत नहीं कह सकते हैं। तो जल्दी से बताइए किस पार्ट में एरर है। तो बेटा देखिए अगर ध्यान से, तो जैसे द गीता, आपको पता हो द रामायणा, तो द लगता है, तो ऐसे ही वेदास से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग यहाँ पर, जैसे द रामायणा, द गीता, द महाभारता हम लिखते हैं, तो इसीलिए वेदास से पहले भी द का यूज़ होगा। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट सेशन में कुछ और एरर पे ही हम बात करेंगे।